बोलो, 3 बोलो। सिर्फ इतना है कि मैं बीजेपी को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, और मैंने ये देखा कि हमेशा आज और मैंने हमेशा से ये देखा हो कि बहुत सालों से मुसलमान यानी कांग्रेस एक सोच थी जिससे हम पले बड़े थे, और वो सोच यानी कांग्रेस कभी तरक्की के लिए वोट्स नहीं मांगती थी कि हम बहुत ये काम कर रहे हैं, सीलिंग के लिए वोट्स दो, इसके लिए वोट दो, उसके लिए वोट दो। मुसलमान के वोट से खुद का हक समझ के लेती थी, उसके खिलाफ एक ताकत खड़ी रहना जरूरी था। तो मेरे हिसाब से वो बीजेपी एक ताकत खड़ी रही, और आज जो सवाल उठते हैं कि बीजेपी इसको तकलीफ देती है, मस्जिद ये वो एक सिर्फ एक आवाज है कांग्रेस के उन आवाजों को बंद करने के लिए। मेरे हिसाब से आज सारी मस्जिदें खुली है। मैं तो मुंबई में कोई भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता हूँ, मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं कोकण से हूँ, कोकणी मुसलमान हूँ, मैं मराठी भी बोलता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं देता, या अगर हिंदी भी बोलूँ। देखो, एक चीज है, इलेक्शंस में कहीं ना कहीं धर्म ये चीज हिंदुस्तान में चल रहा था, वो चल रहा है और वो चलते रहेगा, जैसे अमेरिका में काले गोरों का मसला है। बाकी मुझे ऐसा लगता है आज बीजेपी ने जो तरक्की किया है, जिस तरीके से कोस्टल रोड है, अटल सेतु है और बहुत सारी चीजें, तो मैं तरक्की के सपोर्ट में बीजेपी वाला हूँ, आपके विरोध में नहीं हूँ। जी बोलिए। बीजेपी पूरे मुंबई की सड़क को संगमरमर का बना देना तो भी उसके साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सुनो, हमें तरक्की गई भाड़ में। मुझे मेरे इस्लाम की, मेरी शरीयत की यहाँ पर कोई भी हुर्मती नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह के बारे में गलत बातें करेंगे और हम बीजेपी के साथ रहेंगे। मस्जिद भर जाती है तो हम लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, रोक दिया गया उसको, उस पर केसेस हो रहे हैं। और जो इनका जब जो पानी लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पूरी सड़क बंद कर दी जाती है। जी जी। किसकी सरकार? बीजेपी की है। क्यों जा रहे हो मुसलमानों की मस्जिद को, नमाज क्यों रोकी जा रही है? मेरा आपसे एक सवाल है, आप बीजेपी की तारीफ कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को निकालने की बात नहीं किया था, बराबर है ना? कांग्रेस कभी शरीयत के खिलाफ बात नहीं करती है, कांग्रेस को हम तारीफ कभी नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी अगर जो है ना, अभी क्या बताऊं, बीजेपी बिल्कुल नफरती पार्टी है। उसका सुबह से शाम तक मुसलमानों को बदनाम करना। आप बताइए, किसके जमाने में ये मुल्क जो था सोने की चिड़िया था? बीजेपी के जमाने में था क्या? नहीं, वो तो मुगल में था। अगर मुगल में था, किसके जमाने में हमारी सरहद अफगानिस्तान तक थी? किसके जमाने में हमारा जीडीपी 25% था? नमस्कार मित्रों, कोई मीटिंग थी और वहाँ पे दो नेता आपस में मिलते हैं और बात करते हैं। उसमें एक जो नेता है, उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बीजेपी जो कर रही है इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस जैसी सोच नहीं रखती। कांग्रेस की सोच थी कि उसने मुसलमानों को कभी तरक्की के लिए नहीं कहा और तरक्की के लिए कुछ किया भी नहीं। वो सिर्फ बीजेपी मुसलमानों से वोट मांगती थी और उनको लगता था कि सब वोट मेरे ही, मुसलमान मुझे वोट देंगे। और आगे वो कहते हैं कि बीजेपी ने मुंबई में कोस्टल रोड और बाकी अच्छे रोड बनाए हैं और वहाँ पे या विमान का कोई जगह हो या कोई बंदर की जगह हो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का काम बीजेपी कर रही है और हर लोगों को सुविधा देने की कोशिश बीजेपी करती है। तब बीच में दूसरे जो नेता थे, वो आज भी उनका कहना था कि बीजेपी तो नफरत फैलाती है और वो हमेशा शरीयत के खिलाफ बात करती है। हमें हमारा मजहब का ज़्यादा ध्यान देना है और हमें ये रोडबीड ये विकास से कुछ लेना देना नहीं है, ये सीधे कहते हैं। और एक अबू आजमी बहुत दिन से महाराष्ट्र के विधानसभा में आमदार हैं और समाजवादी पार्टी का नेता महाराष्ट्र से ये प्रसिद्ध है। तो फिर ये जो बात करते हैं, इनका कहने का जो मतलब है, और वो ये भी कहते हैं
कि सिर्फ मैंने कहे बात करता, बीजेपी नफरत फैलाती है, सब मुसलमानों की यही सोच है। फिर वो नेता बीजेपी वाले ये बताते हैं कि आपका नजरिया है, तो वो बताते ये मेरा नहीं, सब मुसलमानों का नजरिया है। तो मित्रों, दोनों में से चर्चा होती है, फिर वो लोग अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। तो ये जो दोनों का संवाद सुना, तो एक बीजेपी की बात करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को कोई तकलीफ देना नहीं चाहती, और दूसरे ये बात करते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की से नफरत फैलाती है, और इनका ये कहना है कि वो शरीयत में हस्तक्षेप करती है। अभी बात यह है, जो विकास करना है, चाहे कोई भी समाज हो, तो जब हिंदू को सब राइट मिल रही, हिंदू औरत खुली आम घूम रहे हैं, और उनको सब शिक्षा आरोग्य सब मिल रहा है, और उनको कोई घुटन नहीं है, तो मुसलमान में जो कोई शरीयत के अनुसार जो नियम बनाए गए, उससे कोई मुसलमान औरत को घुटन होती होगी, और वो भी 3 तलाक भी। तो बीजेपी ने 3 तलाक हटा दिया। ये तो मुसलमान स्त्रियों के लिए अच्छी बात है, लेकिन मजहब की राजनीति वाले करने वाले अबू आदमी को ये कभी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कभी मुसलमान ये पसंद नहीं करता कि औरत खुले में घूमे, औरत पति पे डिपेंड ना रहे, और वो खुद कमाए और शान से रहे। एक कोई भी मुसलमान नहीं चाहता। ये सोच सभी मुसलमानों में नहीं है, लेकिन जो मजहबी लोग हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो मजहब के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये लोगों की यही सोच है। ये कभी ये नहीं कहते कि सभी को समान अधिकार देना चाहिए, हिंदू को या बाकी क्रिश्चियन, यहूदी, जैन, बौद्ध, ये जिस तरह देश में खुले आम घूमते हैं, प्रगति करते हैं, अच्छा रहन सहन रहते हैं, और इनको धर्म से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। लेकिन उसी दूसरी बाजू में मुसलमान नहीं चाहता है मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मेरे मजहब में कोई हस्तक्षेप न करे। हमारे मजहब के जो कायदे कानून हैं वो वैसे ही लागू हो, वो काल कौन सा भी हो, वो पुराना काल हो या आज का आधुनिक काल हो, वो यही चाहता है ये हमेशा वही बने रहे। ये तो ये दोनों लोगों का ऐसा नजरिया है। तो आप भी सोचो किसका नजरिया ठीक है और कौन गलत है। नमस्कार।